औरतें कह के प्यार करती हैं, आदमी करके प्यार करते हैं। आप चेहरे से प्यार करते हैं, आप आत्मा से प्यार करते हैं। जो आपके आत्मा से प्यार करेगा वो आपके साथ रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। लेकिन जो आपके चेहरे से प्यार करता है वो फिर सबके चेहरों से ही प्यार करेगा। कोई अगर कहीं पे मुझे रेप कर दे तो ये सोच के मेरी भी रोंगटे खड़ी होती है। एक लड़की जब पैदा होती है उसका माइंडसेट होता है शादी करेगी, चली जाएगी। एक लड़की को ये पता होता है कि मुझे अब बुढ़ापे तक अपने माँ बाप को देखना है। और शादी के बाद अगर कोई लड़की आके ये बोल देना कि अपने माँ बाप से दूर हो जा, अब कहाँ छोड़ दूं, मेरे अलावा उनके पास है कौन। इसलिए लड़का ये डिसीजन लेता है कि मैं माँ बाप को नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उस वक्त खड़ा हो जाता है समाज की शर्म करो, तुमने बीवी को छोड़ दिया। बाबा लोग, वेलकम टू बाबा कास्ट। देखो, आपके दिल की बात इस दिल तक पहुंचती है। जैसे कि भाई आपने जो हमारा पहले एक पॉडकास्ट हुआ था लवली और आदि भाई का, आदित्य का, तो और उसको आपने बहुत प्यार दिया और आपने बोला कि यार कि चाहिए और सुनना है उनके बारे में, और जानना है और सुननी है उनकी बातें। तो आपकी जो फरमाइश थी उसका हमने पूरा ध्यान रखा है और हम फिर से लेके आ गए हैं वही प्यारा कपल, वही डीप थॉट्स वाला कपल। तो आप अपने घर में ताली बजाओ, मैं यहाँ दिल से और हाथों से ताली बजाऊंगा। एंड लेट्स वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट आदित्य भाई एंड लवली शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग टू कम। तो मतलब इस दोनों तरफा लोगों ने बुलाया तो आना पड़ेगा। और हमारी बातें भी काफ़ी लोगों को पसंद भी आए और वो समझ भी पाए, और है ना, और रिलेट कर पाए, जिसकी वजह से हमें जो कमेंट मिले थे उसकी बदौलत ही हम यहाँ बैठे हैं दोबारा। बिल्कुल। और एक चीज़ जिसके मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हुई थी, तो वो जब मैंने आपसे पूछा था कि यार क्या एक रिश्ते में चीटिंग में माफ़ी मिल सकती है अगर गलती से चीट हो गया हो, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा हेट और बहुत ज़्यादा कमेंट इस चीज़ को लेके आए कि यार गलती से चीटिंग होती क्या है। तो अगर आप दोनों मिलके मुझे एक्सप्लेन कर सको कि गलती से चीट करना एक रिलेशनशिप में, एक शादी के अंदर क्या होता है। आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलो। ठीक है। देखो, बेसिकली कोई भी इंसान अगर किसी सिचुएशन में फंसता है तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे शादी हो या ना हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। बट चीटिंग हम ये नहीं कह रहे हैं। चीटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हो बार बार, ठीक है, किसी सिचुएशन में फंस जाना या वो ऑटोमेटिकली हो जाना। लाइक जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर कोई चीज़ बस हो गई है और आप उस चीज़ को चाहते नहीं हो करना, गलती में और उस चीज़ को बार बार दोहराने में, जिसको हम फितरत कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। एक बहुत थिन लाइन है। आप एक बार करोगे तो वो गलती होती है, जो बार बार की जाती है वो फितरत होती है। और हम चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर कभी किसी से कुछ हो गया है तो माफ़ी की गुंजाइश रखो रिश्ते में। अगर आपको उस रिश्ते को चलाना है, आप उस इंसान को अच्छे से जानते हो, आप उसको समझते हो, तो आप उसकी सिचुएशन को भी समझोगे। क्योंकि आप भी कभी ऐसे में फंसे होगे या फंस सकते हो, या फिर वो होगा, वो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम चीटिंग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि आप अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हो, आपके पार्टनर ने आपको आके बता दिया है, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, और आपके पार्टनर के एक सेंस ऑफ माइंड में वो चीज़ थी कि वो चीज़ गलती से हो गई है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, वो गिल्ट है उसके अंदर, तो फिर जाने दो यार। क्योंकि ग्रज होल्ड करने से आपका रिश्ता ख़राब होगा, किसी और का रिश्ता नहीं जाता है। राइट। और इसी के साथ एक चीज़ ये भी आती है कि इज्जत को लेके जो होता है उसमें एक औरत को इज्जत के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है कि पारिवारिक ख़ानदान की इज्जत लड़की के हाथ में है, ठीक है ना। और इसीलिए एक इज्जत लुटने का डर भी, अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे भी अपनी इज्जत लुटने का डर है, कोई अगर कहीं पे मुझे रेप कर दे तो ये सोच के मेरी भी रोंगटे खड़ी होती है। लेकिन क्यों ये डर एक औरत के लिए ज़्यादा होता है? हमको पाला ही वैसे जाता है ना। देखो, क्राइम तो दोनों तरफ है। आदमियों के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है, औरतों के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन लड़कियों को जब पाला जाता है तो ये बोला जाता है कि तुम्हें तुम्हारी अपनी जो बॉडी है उसको संभाल के रखना है। इफ़ यू आर नॉट वर्जिन, यू आर करेक्टरलेस। हमारी सोसाइटी हमको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देती है अगर हम वर्जिन नहीं है तो। अगर लड़की का फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन अगर किसी का रेप होता है तो सोसाइटी सबसे पहले ये बोलती है, और सोसाइटी कोई नहीं है, सोसाइटी हमारे आसपास में रहने वाले लोग ही हैं।
वो लोग ये कहते हैं कि अरे इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब इससे शादी कौन करेगा, अब इसको कौन अपनाएगा, ये तो कहीं की नहीं रही। उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन सज़ा वो ज़िंदगी भर भुगतेगी। काम किसी और ने किया है, दुष्कर्म किसी और ने किया है, लेकिन सज़ा लड़की भुगतती है। अब लड़का किसी के साथ कुछ ऐसा करके आ जाए तो पहले ऐसा होता था कि उसकी शादी करा दी जाती थी उस लड़की से। क्यों कराई जाती थी? कि लड़के का तो नाम खराब हो गया, लेकिन लड़के के ऊपर फ़र्क नहीं होगा। ये हमारा जो मेन कंसर्न है, जो हमारे दिमाग में आता है हमारी इज्जत का, वो हमारे समाज ने डाला हुआ है। समाज ने एक ढांचा तैयार किया हुआ है हमारे रहने का। आदमी है, बेटा है, तो वो पैदा हुआ है, वो बड़ा होगा, वो पढ़ेगा, कमाएगा, नौकरी करेगा, वो घर संभालेगा, बीवी को संभालेगा, बच्चों को संभालेगा, माँ बाप को संभालेगा, वो सब कुछ संभालेगा। ये एक ढांचा है जो उसको पैदा होते ही अपने उसके कंधे पे जिम्मेदारियां हैं, जिसको कोई नहीं देता, लेकिन लड़का खुद उठा लेगा। और जो लड़कियां हैं उनको उसी ढांचे में ढाला जाता है कि तुम्हें बड़े होके किसी और के घर जाना है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे ज़िंदगी में क्या तुम्हारे करियर ऑप्शंस हैं, क्या तुम्हारे करियर एम्बिशंस हैं, वो कुछ मायने नहीं रखते हैं। तुम क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो, वो सब डिपेंड करेगा। आगे जाएगी वो देख लेंगे, उनकी मर्ज़ी है, वो कराए ना कराए। तुझे तो आगे जाके घर ही संभालना है। तेरी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। एंड एक बहुत फेमस मेरे को नाम नहीं याद है, बट एक बहुत फेमस इंसान ने एक ये कोट बहुत फेमस हुआ था। उन्होंने कहा था कि मेरी इज़्ज़त मेरी वजाइना में किसने रखी। ये बहुत फेमस एक कोट है कि किसने कहा है कि वो एक मेरा जो पर्टिकुलर मेरी बॉडी का पार्ट है, दैट इज़ रिस्पेक्ट। क्या मेरा मेरी ज़िंदगी, मेरे जो मैंने काम किए हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करी है, मैंने लोगों का भला किया है, क्या वो सब चीज़ें सिर्फ एक चीज़ से ख़राब हो जाएंगी कि मेरा जो शरीर है वो पाक नहीं है? आपको किसने हक दिया ये बोलने का कि अगर मैं पाक साफ़ हूँ, तो आपके नज़रिए में पाक साफ़ होने का मतलब ये है कि मैं शरीर से पाक साफ़ हूँ। मेरे मन का, मेरे आत्मा का साफ़ होना मायने नहीं रखता है। तो वो समाज ने ढांचा डाला हुआ है जिसमें हम लोग जीते आ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ों से बाहर निकलें। और आगे की जनरेशन बहुत समझदार है यार, वो अब चीज़ों को मैनेज कर रही है, वो समझ रही है। मैं देख रही हूँ कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ पार्टनर्स आ रहे हैं, उनको लोग समझ रहे हैं, जबकि उनकी ज़िंदगी तो ऐसी हो जाती है। मैंने कितने केसेस देखे हैं कि पार्टनर, मतलब चाहे वो शादी में हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, उसके पार्टनर के साथ अगर एसिड अटैक का कोई केस हो गया है, अगर वो विक्टिम है, तो वो लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो ये ऊपरी रूप है वो ख़राब हो गया है। तो आप ये देखिए कि आप प्यार किससे करते हैं। आप चेहरे से प्यार करते हैं या आप आत्मा से प्यार करते हैं? जो आपके आत्मा से प्यार करेगा वो आपके साथ रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, जब तक ज़िंदा है तब तक रहेगा। लेकिन जो आपके चेहरे से प्यार करता है वो फिर सबके चेहरों से ही प्यार करेगा। उसको फिर कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन हो, आप कैसी हो, आप कैसे जीते हो। वो फिर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे। वो तब जब जहाँ पे प्यार होता है ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन ये जैसे आप लोगों ने, योर्स इज लव मैरिज, आप प्यार को समझते हो, आई बिलीव दैट, क्योंकि प्रूफ जा रहा है उस तरफ। तो ये बताओ यार, प्यार होता क्या है? ये लड़कियां ज़्यादा बेहतर बता पाती हैं। और लड़के का भी पर्सपेक्टिव सुनना है मुझे, ठीक है? तो पहले मेरे को पता है कि आप बहुत प्यार से एक्सप्लेन कर सकते हो उस बात को। देखिए, मेरे लिए जो प्यार है ना, वो एक इमोशन है। मैं कहती हूँ कि प्रेम फ़कत एक एहसास है, किसी के साथ होने का, किसी के दूर जाने का, किसी पे एतबार का, किसी के इंतज़ार का, किसी के ख्याल रखने का, किसी को भूल जाने का। ये प्रेम हमेशा किसी और के लिए ही जीता है और किसी और के लिए ही मरता है। ये प्रेम फ़कत एक एहसास है, और एहसास इसलिए कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के ऊपर न्योछावर कर देते हैं। मोहब्बत इज़ सेल्फलेस। आपको अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना, समर्पित करना पड़ता है किसी और के लिए। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि
मैं उसके लिए इतना करूँगी तो वो मेरे लिए इन रिटर्न वो चीज़ें करेगा। आप अपनी मोहब्बत कायम रखो, वो अपनी मोहब्बत निभाएगा। और जो जता के की जाए वो मोहब्बत नहीं होती। लड़कियों को अक्सर कंप्लेन होती है कि तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलते हो, तुम मुझे गिफ्ट्स नहीं ला के देते हो, तुम मुझे सरप्राइजेस नहीं देते हो। तो ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, ये प्यार नहीं है। वो अगर तुम्हारे साथ बैठ के खुश है, सुकून से है, तुम उसके साथ सुकून से हो, खुश हो, तो वो प्यार है। मेरे लिए प्यार घर है। घर में हम कैसे होते हैं? घर में हम एकदम नो फिल्टर होते हैं। नो फिल्टर इन द सेंस कि हमें किसी से ना किसी की परवाह नहीं होती है। हम जैसे मन चाहे कपड़े पहन सकते हैं, जैसे मन चाहे रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। तो वो एक जो सुकून है, एक भरोसा है कि मुझे कोई जज नहीं करेगा। अगर मैं अपना जो बच्चा है, मेरे अंदर के बच्चे को अगर वो सामने वाला इंसान जिंदा रख रहा है, तो वो प्यार है मेरे लिए। वाह, एक दूसरे को एक बहुत खूबसूरत। हाँ आदि भाई। मैं इन्हीं की बात में ऐड कर रहा हूँ कि जब जो कहते हैं ना दो जिस्म एक जान वाली जो बात आती है, वो काफ़ी हद तक सही भी है। कि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब दो सवाल का एक जवाब आ जाए ना, तो आप समझ जाओ कि सही इंसान के साथ हो। वो फीलिंग अटैच हो जाती है। प्यार कुछ नहीं है। प्यार इंसान अपनी गाड़ी से भी करता है, अपने माँ बाप से भी करता है, अपनी बेटी से भी, भाई से भी, है ना, गर्लफ्रेंड से भी करते हैं और बीवी से भी करते हैं। चाहे अरेंज हो चाहे लव मैरिज, प्यार सबको ही मिलता है। और प्यार एक लगाव होता है हमें अपनेपन का। हमें लगता है कि ये हमारा है, ये मेरा है, ये मेरी है। अगर इसे कुछ हुआ तो मुझे दर्द होगा। अगर आपकी गाड़ी पे खरोच आ जाती है ना, तो आपको दर्द होता है। वो कोई फीलिंग तो है नहीं उसके अंदर, लेकिन वो आप उससे प्यार करते हो, उसको आपने अपना लिया है, आप उसको अपनी तरीके से देखते हो, है ना। कई कई लोग जो फन मजाक में नहीं बोल देते, और मेरी धन्नो क्या हालचाल है, वो जवाब नहीं देने वाली है पलट के, कैसे हो मालिक, नहीं बोलने वाली, लेकिन एक लगाव है, यार मेरी अपनी है। तो प्यार को ना ज़्यादा हुआ में प्यार 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 बना दिया है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि प्यार सिर्फ एक लगाव है। जब आपको लगता है कि ये इंसान या ये औरत, ये बच्चा, ये माँ बाप, ये इनसे ना मेरा दिल जुड़ता है, बस। जब आपको कोई आपसा मिल जाए तो वही प्यार होता है। जब आपको कोई आपसा आपसा मिल मिल जाए तो वही प्यार होता है। वाह। तो आपके लिए मतलब जैसे आप दोनों, देखो आप फेमस हैं, आप खूबसूरत हैं, ठीक है, आप लोगों के पास ऑप्शंस हमेशा थे, है ना। तो कैसे डिसाइड किया कि यार ये है वो, है ना, कि क्योंकि हमेशा वो दिमाग में चलता रहता है ना कि यार अगर यहाँ पे रुक गए क्या पता आगे क्या है ना, कहीं हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं यार, क्योंकि अभी तो हाँ। इतनी खूबसूरती आगे बची हुई है, वो क्यों रुक जाऊं मैं। क्या था जिसकी वजह से आप दोनों ने डिसाइड किया कि बस यहाँ पे रुक जाते हैं, दिस इज इट। ये हमने पहले भी शायद बात की थी, इस वाले पहले वाले पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि जो अभी मैंने बोला था ना कि जब कोई आपको आपसा मिल जाए वाली चीज़ यही है कि हर इंसान ना एक टाइम तक अपने आप को रोक के रखता है शादी के लिए, है ना, ये रिलेशन में आने के लिए। सिंगल रहता है, वो सोचता है कि अब मैं रिलेशन में आ जाता हूँ, अब मैं शादी में आ जाता हूँ, है ना, एक ज़िंदगी शुरू करते हैं। वो इंसान जो अपने आप को रोक के रखता है ना, वो अपने आप को टेस्ट कर रहा होता है, चाहे वो कामयाब होने के लिए हो, चाहे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो। अब दो चीज़ें मैं मानता हूँ रिलेशन में आने की या शादी होने की। जब उसको एक पार्टनर चाहिए जो मेरी लड़ाई में अब मेरे साथ चले, अब मैं हार रहा हूँ, अब मुझे एक हाथ की ज़रूरत है जो मेरे कंधे पे रहे। माँ बाप को आप हर बात नहीं बता सकते। आप दोस्तों, आपके माँ बाप से ज़्यादा आपके दोस्तों को पता होता है आपकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि माँ बाप से आप हर बात नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त भी एक हद तक ही चलते हैं। दोस्त, एक वक्त आता है कि जब आप दोस्तों को भी हर बात नहीं बता पाते, क्योंकि फिर वो सर्कल आपको जज करना शुरू कर देता है। फिर आपको एक पार्टनर चाहिए होता है, चाहे वो फिर वो गर्लफ्रेंड हो और चाहे वो बीवी हो, वाइफ हो। तो जब आप एक पार्टनर चुनते हो ना भाई, जब मैंने चुना था तो मेरे लिए ये था कि यार मैं काम कर रहा हूँ, काम चल रहा है मेरा, पैसे वैसे आ रहे हैं, लाइफ ठीक ठाक चल रही है। अब मेरे को एक पार्टनर चाहिए कि जिसके लिए मैं घर जाऊँ। अब मेरे को एक घर चाहिए जिसकी वजह से मैं घर जाऊँ। एक ठहराव चाहिए, एक सुकून चाहिए। अब मेरे को एक इंसान चाहिए, एक रूह चाहिए, या एक पार्टनर चाहिए, या मेरी ज़िंदगी के एक साथी चाहिए, जब मैं घर में कदम रखूं तो कोई पूछे और बताओ कैसा रहा दिन।
है ना। अगर आप हो, आप अकेले हो, आप सिंगल हो, आप अपने घर में जाओ, आपके माँ बाप बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, आप घर में घुसे और बेटा कैसा रहा दिन, तो आप ऐसा कहते हो अरे पापा ऐसा ही था, मेरे लिए लेके आओ, चाय वाय खाते हैं बैठ। तो आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो जो डाउन होती है, उसको एकदम से बम करके वाइब मिलती है ना। और आपकी कभी भी देख लेना, ज़्यादातर सिंगल लोग ही डिप्रेशन में आते हैं, मैक्सिमम होता है जो अकेले रहते हैं, अलोन जो बोला जाता है। उसका रीज़न यही होता है, वो बात नहीं कर पाते, किससे बात करें, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप को नहीं बता पा रहे हैं, दोस्तों को नहीं बता पा रहे, ओवर थिंक कर रहे हैं, और ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन, सुसाइड। जब एक बीवी होती है ना, और इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ, जब घर के अंदर 2 इंसान रहेगा ना, तो एक इंसान होगा जो फांसी खाने से रोक लेगा आपको। जब आप अकेले रहोगे ना, कोई रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि दिल दिमाग कोई काम नहीं कर रहा होता। तो एक रीज़न ये भी है, आपकी ज़िंदगी में सही वक्त पे सही इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपकी तरक्की के अंदर साथी बने, चाहे आपकी कामयाबी में बने, चाहे वो किसी चीज़ में भी। अगर वो क्राइम में भी साथ हो तो फिर वाह वाह होती है। समझ रहे हो कि पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है यार, अकेला ज़्यादा रहना सही नहीं है। और जो मैंने कंडीशन अपनी बताई थी पहले अकेले रह के, वो सुसाइड वाली जो मैंने बताया था, वो सिर्फ अकेलेपन के कारण था, ओवर थिंक की वजह से था। तो वही चीज़ें हैं। बाकी तो औरतें ज़्यादा बेहतर बता पाती रिलेशन के बारे में। हम लोगों के लिए वो चीज एक्सप्रेस कर पाना, वो हाँ, भावनाएं आदमियों व्यक्त में कर थोड़ा पाना। मुश्किल होता है यार, हम जता नहीं पाते। आदमी ना प्यार, आदमी का आप कभी भी देख लें, आपके फादर आपको कभी फेस पे आई लव यू नहीं बोल पाएंगे, है ना। मेरे फादर ने मुझे आज तक आई लव यू नहीं बोला, और मैं चाहता भी नहीं वो बोले, क्योंकि बहुत अजीब लगेगा, बहुत अजीब लगेगा। एक हरियाणा का आदमी लंबा चौड़ा आई लव यू भैया, नहीं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और लड़कों का मैं क्या, इमेजिनेशन में पहुंच गया था, मतलब ऐसा ना। नहीं यार, हम लड़के ना यार आई लव यू नहीं बोल पाते, ना माँ बाप को बोल पाते हैं, ना यार दोस्तों को बोल पाते हैं। हंसी मजाक में चाहिए बोल दें किसी को भी, क्या ना, तो वो भी अलग तरीके से बोल देते हैं। हमें यार ऐसा लगता है कि मैं ना पता नहीं कैसा लगूंगा, मैं नहीं बोल सकता। हम ना थोड़ा छोटा फील करते हैं प्यार जताने में, बल्कि जताना छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि नहीं यार, हम प्यार दे सकते हैं लेकिन जता नहीं सकते। आपको जो चीज़ पसंद है, चाहे आपकी बीवी बच्चे कोई भी हो घर में, आप उनको जो चीज़ पसंद है ना, उनको लाके दोगे, वो खुश हो जाएंगे, उनके साथ हंस लेंगे। लेकिन जब वो थैंक यू बोलेंगे ना, वो पलट के वेलकम नहीं बोल पाते। उनको लगता है हाँ ठीक है यार, मेरा काम था। हम आदमी ना उसको जिम्मेदारी की तरीके से लेते हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारा किसी को आई लव यू बोलना जिम्मेदारी बन जाता है। हमें लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है, ये रोज करनी पड़ेगी, ये निभानी पड़ेगी, है ना। रोज करनी पड़ेगी। हाँ, हम वो निभाना नहीं नहीं, चाहते, हम मत जता करो। सकते हैं। आई लव यू बोलूंगी हाँ, हमेशा। हम लड़के जता सकते हैं, दिख जाता है प्यार में आई तो। वाज रीडिंग समवेयर कि एक इंसान की जो बॉडी होती है ना, तुम पहले हंस लो। हाँ, क्या इंसान की जो बॉडी होती है। आई वाज रीडिंग समवेयर कि प्यार में ना 2 लोग हैं, लड़का है लड़की है, लेकिन दोनों की जब बॉडी प्यार में पड़ती है तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। औरतों का जो प्यार है वो जो होता है वो ज़बान में ज़्यादा निकलता है, कह के एक्सप्रेस करके, ठीक है। उनका जो फ्लो है वो माउथ से ज़्यादा होता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ, मैं तुम्हारे लिए ये ला दूँ, तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। वो चीज़ें बोल के ज़्यादा करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, ये सब चीज़ें उनका औरतों का है। बट आदमी जो होता है ना, उनका जो पूरा जो प्यार है वो फ्लो करता है दिमाग से, वो करने में यकीन रखते हैं। औरतें कह के प्यार करती हैं, आदमी करके प्यार करते हैं। वाह, कि आदमी क्या होगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ला दूँ, वो ला देगा। वो तुम्हारे लिए खाना, अगर तुमको कुछ भूख लगी है, वो तुम्हारे लिए खाना बना देगा या मंगा देगा। तुमको कोई सामान चाहिए, वो ये नहीं पूछेगा तुम्हारे लिए ये सूट मंगा दूँ, तुम्हारे लिए ड्रेस मंगा दूँ, नहीं, वो तुम्हारे लिए मंगा के रख देगा कि मैंने तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो आदमी का प्यार इज़ इन वर्क एंड औरतों का प्यार इज़ इन वर्ड्स। तो इससे मैं समझा कि मतलब कि दिक्कत ये नहीं है कि आदमी प्यार जता नहीं रहा है, हाँ, आदमी प्यार जता रहा है। दिक्कत ये है कि उसका जताना अगला समझ नहीं पा रहा है। वे ऑफ एक्सप्रेशंस इज डिफरेंट। मैं कहती हूँ आदमियों का प्यार इतना प्यारा होता है ना कि वो आपके लिए करते हैं, वो सेल्फलेस करते हैं,
वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं इसके लिए ये चीज़ें ला के दे रहा हूँ, मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी सैलरी उड़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे को इन रिटर्न वो चीज़ें वापस मिलेंगी, मेरे को भी गिफ्ट्स मिलेंगे या मुझे भी हग्स मिलेंगी वापस में आके। नहीं, आदमी आपकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ कर देता है। आदमी अपनी माँ की मुस्कुराहट के लिए अपनी पहली सैलरी उसके हाथ में लाके थमा देता है। आदमी अपनी बीवी की मुस्कुराहट के लिए उसको दुनिया जहान की सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ ला के दे देता है। आदमी अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना पेट काट काट के अपनी ज़िंदगी नौछावर कर देता है। ये आदमी की जात है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो आदमी प्यार करते हैं ना, नहीं चाहिए यार कि तुम 1000 बार दिन में बोलो आई लव यू। तुम जैसे हो तुम वैसे रहो, क्योंकि तुम जैसे हो वो बहुत अच्छे हो। वाह यार लवली, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़रूर पूछनी पड़ेगी आपसे कि जैसे आप आदमियों के विषय में बहुत बातें करते हैं और बहुत अच्छी आपको डेप्थ भी है, लेकिन कई बार मैंने कमेंट्स में पढ़ा है, क्योंकि आपने भी कमेंट्स देखे होंगे अपने, तो उसमें कई बार ये कहा जाता है कि जस्ट लाइक्स के लिए या फिर रीच के लिए आप लड़कों के बारे में बात कर रहे हो। क्यों करते हो आप लड़कों के बारे में बात? मैं लड़कों के बारे में, देखो, मेरा मेन मुद्दा नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कों के बारे में बात करती हूँ, मैं बात सबके बारे में करती हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो बात की जाए जो ज़रूरी हो। औरतों के बारे में तो सब बात कर रहे हैं ना, सब कह रहे हैं कि औरतों के साथ ये होता है वो होता है। नो डाउट होता है, मैं ये नहीं कह रही कि औरतों पे अत्याचार नहीं होता, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ औरतों पे अत्याचार नहीं होता, आदमियों पे भी होता है। उनके ऊपर भी क्राइम्स होते हैं, उनके साथ भी चीज़ें होती हैं, वो भी डिप्रेशन में जाते हैं, उनको भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, उनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, उनकी भी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होता है। मैं ये कह रही हूँ कि आप करती हो, औरतें करती हैं, करो, बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन जताओ मत कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया है, मैंने तुम्हारे घर में राशन भर दिया है, या मैं तुम्हारे लिए सैलरी लाई हूँ तो इस बार का मैंने रेंट भर दिया है। मैं ये कह रही हूँ कि तुम दोनों करो, चाहे तुम अकेले करो, लेकिन इस मेंटालिटी से करो कि घर तो अपना ही है, चीज़ें अपने ही घर में हो रही हैं, अपने ही घर में आ रही हैं। और ये मैंने देखा है आजकल, मतलब मैंने हमारे ही फील्ड के लोगों को भी देखा है, वो ये बोलते हैं कि ऑल मेन आर सेम। सब लोग बोलते हैं कि सारे आदमी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, हाँ। उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। ठीक है, तो फिर मैं ये कहती हूँ कि सारी औरतें एक जैसी होती है, उनको भी सिर्फ पैसों से मतलब है। क्या ये बात 100% सच है? नहीं, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम अपने ऊपर चीज़ें नहीं ले सकते हो तो दूसरों पे मत डालो, वो वाली बात है बस। जब और तुम्हें ऐसे जनरलाइज किया जाए तब दिल चुभता है। एग्जैक्टली, लेकिन जब खुद की बारी आती है और आप जनरलाइज कर देते हो ऑल मैन आर सेम, ऑल तो मैनर से तब गलत है, क्योंकि हर मैन रेपिस्ट नहीं होता, ठीक है, हर मैन क्रिमिनल नहीं होता है, उसमें आपके भाई भी है, आपका बाप भी है, आपका पति भी है, आपका दोस्त भी है। फिर आप अगर उनकी इज्जत नहीं कर सकते हो, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों की इज्जत करो, उसकी कर लो कि जिसने आपको पाला है, जो आपका ख्याल रखता है, या जो आपका साथ निभा रहा है। मैंने लोगों के, लड़कियों के कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने देखे हैं कि शायद आपने देखा नहीं है कितना क्राइम होता है, बाप भी ऐसा ही है, भाई भी ऐसा ही है, सब ऐसे ही हैं। तो फिर मेरे को ये लगता है कि आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, पूरी दुनिया ऐसी नहीं है। और मैं सीधा ही बात कहती हूँ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो आप अपने घर बैठे हैं, मैं अपने घर बैठी हूँ, आपको मेरी बात पसंद आई है तो आप समझिए, मुझे अच्छा लगेगा। आपको मेरी बात नहीं पसंद आई है तो मैंने नहीं कहा कि आप मेरी वीडियोस देखिए। और इस चीज़ के अंदर एक चीज़ ये भी है, और ये प्रैक्टिकल है, कि जिस इंसान के घर में जिस तरीके के हालात होते हैं वो उस बात को उसी तरीके से समझता है। समझना इस चीज़ को कि अगर और एक औरतों के अंदर इनसिक्योरिटी भी होती है, मैंने बहुत देखा है। अगर मैं वुमेंस के बारे में बात करूं, औरतों के बारे में बात करूं, फेमिनिज्म के बारे में बात करूं, या लड़कियों के फेवर में बात करूं, तो लड़कों को लगेगा कि हाँ, अगर मैंने किसी लड़की के बारे में बात किया कि लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, लड़कियों के साथ ये होता है, तो कोई दूसरा आदमी, मर्द, मैं आदमी हूँ,
लेकिन कोई दूसरा आदमी जो मेरी बात सुन रहा है वो उस बात को अपनी बेटी से, अपनी माँ से रिलेट करेगा कि हाँ यार मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ, ये ठीक कह रहा है, या मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है, हाँ यार औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आदमी आदमी के बारे में बात करे वो तो परफेक्ट ही है कि अपने लिए बात कर रहा है। अब आदमी जो होता है ना वो मेरे औरतों के बारे में बात करने पे दुखी हुआ, चिढ़ा, हाँ। ना वो मेरे आदमियों के बारे में या औरतों के बारे में। औरतों में मैंने देखा कि औरत होके तुम औरत के बारे में कैसे बोल सकती हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये डिबेट है, ये इस पे तुम पूरी जिंदगी गुजार सकते हो कि एक औरत होके तुम औरत के बारे में कैसे बोल सकती हो। टीम औरत। हाँ, हाँ। इसका सीधा पॉइंट ये है कि एक औरत एक दूसरी औरत के बारे में इसलिए बोल सकती है कि एक औरत ही समझ सकती है दूसरी औरत के साथ क्या हो रहा है। एक औरत ही समझ सकती है कि दूसरी औरतें किस नेचर की होती हैं। वो कहते हैं ना कि आदमी ही आदमी को समझता है, एक आदमी ही दूसरे आदमी को समझ पाता है। वो आदमी ही आदमी क्यों रिलेट किया, हाँ। ये फर्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका आदमियों के बारे में बात करने का एक रीज़न ये भी है कि हमारे आसपास आजकल जो चीज़ें हो रही हैं हम वही बयां करते हैं, हमने जो देखा है हम वही बात करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा होगा मैं वही बात करूँगा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा होगा वही बात करेंगे। और ये ज़रूरी है, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आके जब लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, इस पॉइंट पे आके भी अगर आप सही बात नहीं कर पाए तो फिर लालत है इस चीज़ पे, है ना। और बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें हो रही है वो फैक्ट है। लड़के भी गलत है, लड़कियां भी गलत है, लड़के भी सही हैं, लड़कियां भी सही हैं। लेकिन सिर्फ औरत औरत का लेके चलो, आदमी आदमियों को लेके चलो, भैया ये बिजनेस बंद करो, आगे बढ़ो, अगले घर जाओ, ये चीज़ नहीं होने वाली। ये डिबेट नहीं, हम डिस्कस करने की कोशिश कर हाँ। रहे हैं। अगर जो आदमी औरत के बीच में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन चीजें पता लगे यार, गलत से बिल्कुल। बचो, अच्छी की तरफ चलो, और ऐसा कुछ कुछ। वही चीज़ है यार, फेमिनिज्म की जहाँ ज़रूरत है ना वहाँ दिखाओ, जहाँ पे क्राइम हो रहा है वहाँ दिखाओ, जहाँ पे टॉर्चर हो रहा है वहाँ पे दिखाओ, जहाँ पे उन लोगों की अपलिफ्टमेंट की, एम्पावरमेंट की बात है वहाँ दिखाओ। मेट्रो की सीट के लिए लड़ाई करना फेमिनिज्म नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस चीज़ की लड़ाई करना फेमिनिज्म नहीं है कि तुमने हमारी बुराई कैसे कर दिया, तुमने आदमियों की तारीफ कैसे कर दी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाओ। फेक फेमिनिज्म की हमें ज़रूरत नहीं है, इस सोसाइटी को भी ज़रूरत नहीं है। ये तुम लोगों की इनसिक्योरिटी है। और मेरे को पता है क्या, मैं औरतों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं मेंटालिटी के ख़िलाफ़ हूँ कि आज भी आप एक रैंडम टेस्ट करके देखना, आप 10 लड़कियों के पास जाओ, रैंडम कहीं भी मार्केट में 10 लड़कियों के पास जाओ, उनसे बोलो कि पैसा या प्यार, 9 लड़कियां पैसा चुनेंगी। आप आदमियों के पास जाओ, पैसा या प्यार, आदमी कहेगा पैसा मैं खुद कमा लूँगा, प्यार चाहिए। तो ये सोच लड़कियां क्यों नहीं ला पाती हैं कि कामयाब होना है, घर बनाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, सब चीज़ें मैं खुद कर लूँगी, मैं इतनी काबिल हूँ, मैं इतनी काबिल बन जाऊँगी। उस चीज़ के लिए, हर खुशियों के लिए आपको आदमी पे डिपेंडेंट होना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप आदमियों पर डिपेंडेंट हैं तो आपको मिर्च लग जाती है। और आजकल मैं एक लड़कियों का ये भी देख रही हूँ कि नई नई लड़की आई है और वो ये कहती है कि मेरी तुमसे नहीं बन पा रही है, मतलब मैरिज की बात कर रही हूँ मैं, कि एक नई लड़की आई है शादी करके और वो कहती है कि मेरी तुमसे नहीं बन पा रही है, मेरी तुम्हारे माँ बाप से नहीं बन पा रही है, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, अलग हो जाओ, नहीं मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तुम कौन हो उनकी मेहनत की कमाई में हिस्सा मांगने वाली? मैं कहती हूँ कि माँ बाप जो है ना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपना पेट काट काट के, पता नहीं कैसे कैसे करके वो चीज़ें जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, घर बनाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं। फिर एक आउट ऑफ नो वेयर एक लड़की आती है और वो ये कहती है कि नहीं 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 नहीं, सब चीज़ें मेरी हैं, मुझे बराबरी का हिस्सा चाहिए। क्या तुम उनके दुख में उनके साथ खड़ी रही हो? तो फिर तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम उनकी उन चीज़ों पे हिस्सा मांगो जो तुम्हारा है ही नहीं। अगर फिर ये आएंगी लड़कियां कमेंट बॉक्स में ये कहने के लिए कि हम तो सिक्योरिटी के लिए मांगती हैं, कि हमारा फ्यूचर है, अपना फ्यूचर खुद बनाओ ना। और इतनी ही टेंशन है फ्यूचर की तो ऐसे मुकाम पे आओ ही मत ना, ऐसे जब दो दर आ मुकाम रहे हैं, मत आओ। है ना। और एक मैं बोल रहा था कि एक लड़की जब पैदा होती है उसके माइंडसेट होता है शादी करेगी, चली जाएगी, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बात भी की। एक लड़के को ये पता होता है कि मुझे अब बुढ़ापे तक अपने माँ बाप को देखना है,
बीवी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। और शादी के बाद अगर कोई लड़की आके ये बोल देना कि अपने माँ बाप से दूर हो जाओ, कैसे हो जाए? हम तो प्रिपेयर भी नहीं थे इस चीज़ के लिए, हाँ भाई, हम तो रेडी भी नहीं थे। या तो हमें बचपन से समझाया जाता कि एक वक्त आएगा जब तुम्हें छोड़ना है। अब कहाँ छोड़ दूँ, मेरे अलावा उनके पास है कौन? तो इसलिए लड़का ये डिसीजन लेता है कि मैं माँ बाप को नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उस वक्त खड़ा हो जाता है समाज की शर्म करो, तुमने बीवी को छोड़ दिया। समझ रहे हो? और अगर आप छोड़ना है तो अपनी आधी जायदाद भी दो, दो। क्योंकि आज- उसके पीछे कोई रीजन नहीं देखता कि भाई क्यों देनी पड़ी है, क्या जरूरत और है, एक मैं उसकी, एक- माहौल क्या था और जिसमें हुआ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, ये हकीकत भी है और बहुत लोगों ने बोला भी, और ये फैक्ट भी है कि एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर एक गांव की लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी अफसर अगर लेडीज है, वो गांव के गवार लड़की से शादी नहीं करेगी। मैं लिख के देता हूँ। आपने यहाँ तक देख लियो, काफ़ी फिल्मों में आपने देखा होगा कि बचपन के लड़का लड़की दोस्त हैं, लड़का अगर बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो अपनी दोस्त से शादी करता है। लेकिन अगर लड़की एक स्टेटस, एक हाई क्लास सोसाइटी में एक अपर लेवल पे पहुंच जाए, वो अपने बचपन के दोस्त से बात भी नहीं करेगा। हाय, मैं पहचाना नहीं, आप कौन? ये होता है। हाँ, वही यार को- हम लड़कों को ना कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ प्यार के भूखे बैठे हैं। ठीक है, हम 10 में भी घर चला लेंगे, 1 करोड़ में भी घर चला लेंगे, उसमें बच्चे बीवी सब कुछ कर लेंगे। हमें चाहिए कि जब मैं घर आऊँ मुझे शांति चाहिए। लड़कों की आधी ज़िंदगी इस चीज़ में बर्बाद हो गई कि मुझे नौकरी करनी है, घर चलाना है। एक टाइम आता है, वो फेज़ होता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन चालू हो जाता है, जो कहते हैं ना कि 12वीं के बाद पता चलेगी ज़िंदगी, वो हुआ। फिर शादी होती है, अब बीवी की जिम्मेदारी आ गई, फिर बच्चा हुआ, उसकी जिम्मेदारी। और जिस दिन उसे पता चलता है ना कि मेरे घर में डाइवोर्स की नौबत आ रही है, उस दिन उससे पूछो, वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं बच्चे को पकड़ूं एक हाथ से बीवी को पकड़ूं, मेरे माँ बाप पीछे खड़े और समाज मेरे आगे खड़ा है, कहाँ जाए वो? यहाँ पे यार ये बताओ कि जो डिवोर्स होता है वो किसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, एक आदमी के लिए, एक औरत के लिए? क्योंकि एक डाइवोर्स्ड आदमी की शादी, जहाँ तक मैंने सुना है, इट्स मच ईजियर अस कंपेयर टू एक बंदी जिसका डाइवोर्स हो गया है, उसके लिए शादी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उसको लेके क्या कहोगे दोस्त इसमें? यार दोनों के लिए मुश्किल होता है, बल्कि डाइवोर्स के बाद। और ये फैक्ट भी है, देखो, जब एक डाइवोर्स होता है ना, तो लड़के की शादी दोबारा हो सकती है, उसमें ज़्यादा इशू नहीं करते, क्योंकि हमारे समाज में कि लड़का है हो जाएगी। लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा मुद्दा ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि लड़की इस बात को समझती क्यों नहीं है। उनको बल्कि ये बोलना चाहिए, कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है अगर वो ये बोले कि आप जो चाहते हो मैं वो करूँगी, मुझे समझा दो। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। जब एक शादी होती है ना, 2 घर जुड़ते हैं, है ना, और जब शादी टूटती है ना, 2 गांव अलग हो जाते हैं। समझ रहे हो? जो वो बारात में आए थे ना खाने, उन सबके कानों तक बात पहुंच जाती है। और फिर जब वो मिलते रहे, इस गांव के वो लड़की थी ना, उसके ऐसा ऐसा था, वो ऐसा ऐसा था, वो रिश्ता टूट गया, वो ऐसा हो गया। गालियां देते हैं लोग। और शादी लड़की की भी हो जाएगी एक वक्त पे, लड़के की भी हो जाएगी, लेकिन झेलना लड़की को ही पड़ेगा। ये तो है। लेकिन आप शादी को बचा सकते थे ना, कॉम्प्रो तो कर सकते थे। अरे लड़का भी, आज भी लड़के तैयार है माँ बाप को छोड़ने के लिए, मैं लिख के देता हूँ। मैं भी, अगर मुझे ये बोला जाए ना कि सिचुएशन आ जाए मेरी लाइफ में कि माँ बाप को छोड़ दो, और भला ये है और माँ बाप भी ये कह रहे हैं कि बेटा हमें छोड़ के आप अलग शिफ्ट हो जाओ, मैं हो जाऊँगा। पर मेरी कंडीशन रहेगी कि तुम भी अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाओ। तैयार हो? समझ रहे हो? बलिदान होगा तो फिर बराबर का होगा, या फिर होगा ही नहीं। खून बहे तो फिर दोनों तरफ बहे, या फिर बहे नहीं। एक को अलग कर दिया जाता है, लेकिन खुद से अलग नहीं हो रहा। और सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के रीज़न आज के टाइम में क्या है? लड़की अपने घर से ज़्यादा अटैच होती हैं। कन्यादान अगर कर दिया है तो फिर वो छोड़ दो उसे खुला। उसके घर में क्या चल रहा है मत पूछो, वो कैसे जी रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, मत पूछो। क्योंकि आपके बार बार पूछने से वो फपक फपक के फूट पड़ेगी और आपको दया आ जाएगी, आप घर जाके बैठ जाओगे, फिर बोलोगे हमारी बेटे के साथ ये हो रहा है, फिर खानदान जोड़ते हैं, फिर कलेश होते हैं। आपने शादी कर दी ना, कन्यादान कर दिया ना, अब उसकी लड़ाई उसे जीने दो। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ, लेकिन आपके बोलने से गलत हो रहा है तो फिर पीछे हट जाओ। अगर आप जिस टाइम पे कन्यादान कर रहे हो, जब आप शादी कर रहे हो बेटी की, तो आप ये मान रहे हो ना कि अब वो रेडी है अगले चैलेंज के लिए लाइफ के, ठीक है ना? ये अब मान के चल रहे हो, तभी तो आप बोलो कि ये शादी के लिए रेडी है। और अब उसके बाद भी अगर आपको वही उंगली पकड़ के चलाना है जैसा आपने पहले किया है, तो फिर मुद्दा क्या रह गया? शादी की क्यों है? यार वही बात है ना कि कोई बात नहीं, तेरे से उल्टा बात कर रहे हैं तो तू रोटी मत बनाइयो, तो सास को जवाब दे दे,
तो पति को जवाब दे दे, ऐसा कैसा बोल दिया उसने। जब ऐसी तरीके की शिक्षाएं मिलती है ना लड़की के घर से, तो घर बर्बाद होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लड़की के माँ बाप बिल्कुल उनसे ताल्लुक़ तोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि उसे अपनी ज़िंदगी, अपनी गृहस्थी बसाने तो दो, उसे देखने तो दो। अगर टॉर्चर हो रहा है, उसके साथ वायलेंस हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाओ। बिल्कुल। हम वायलेंस को, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल भी। हम आज भी यही बात कहेंगे, मैं और आदि दोनों, कि हम मेंटालिटीज़ को सपोर्ट करते हैं और मेंटालिटीज़ के अगेंस्ट जाते हैं। कि आप बिल्कुल इस बात पे अडिग ना रह जाओ कि यार मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगी, मैं क्यों समझौता करूँ। हर एडजस्टमेंट सही नहीं होता और हर समझौता गलत नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि किससे आपका घर बस रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है एक परिवार में, एक शादी में इस चीज़ को समझना। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि तलाक, डिवोर्स, ब्रेकअप्स, ये सब कुछ हवा में है। जिससे देखो आए दिन कि मैं नहीं रह सकती, अलग होना है, मैं नहीं रह सकता, अलग होना है। कोई बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, कोई अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने को तैयार नहीं है। सबके पास एक बैकअप ऑप्शंस तैयार हैं कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा, लड़का के लिए भी, लड़की के लिए भी। ठीक है। और आपका एक सवाल था कि शादी किसके लिए डिफ़िकल्ट ज़्यादा होती है, लड़के के लिए आसान होती है, लड़की के लिए आसान होती है। तो एक बहुत सामाजिक फैक्ट बताऊंगी कि जब लड़की की शादी होती है ना, दूसरी शादी, उसकी पहली शादी का बच्चा उसके साथ नहीं जाता। पहली शादी का बच्चा बाप के पास और दादा दादी के पास रहता है। तो अब ये सोचो कि पहली शादी के बाद दूसरी शादी किसकी मुश्किल हुई। क्योंकि दूसरा वाला जब शादी करेगा तो वो एक ऐसी लड़की को लेके आएगा जो शायद बोलते कि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूंगी। तो अगर देखना है तो फिर दोनों नज़रियों से देखो कि लड़की कहेंगी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी, दूसरी शादी हो गई, दूसरी शादी में वो अपने बच्चे को लेके साथ नहीं जाती है, बहुत रेयर केसेस में साथ लेके जाती है। और हस्बैंड वाइफ को ना कभी टफ भी भी है, मतलब आदमी के लिए भी बहुत टफ हो जाता है कि जिस बच्चे को तुमने बचपन से नहीं देखा, अचानक से अब वो तुम उसके पापा हो लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो, पूरे तरीके से नहीं हो। क्योंकि वो भी तो है, तुम भी हो, इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। और आदमी को एक ऐसी औरत लेके आनी है ढूंढ के जो फिर उसके बच्चे को अपनाए उस तरीके से, नहीं तो फिर वही सौतेला है, मैं नहीं पालूंगी। अगर सौतेले को पाला तो फिर इस तरीके से पाला कि उसकी ज़िंदगी अजाब बन गई। तो ज़िंदगी दोनों की मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर तो सोचना पड़ेगा यार, एक तरफा नहीं है कुछ भी। बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ वक्त के लिए कई चीज़ों को छोड़ देना बेहतर होता है। कई बार दूरियां नज़दीकियां बढ़ा देती हैं। कहते हैं ना कि थोड़ा दूर रहता है तो प्यार आता है, ज़्यादा नज़दीक रहने से भी कलेश होते हैं। तो कई बार छोड़ देना चाहिए, थोड़ा रहने दो। एक ही घर में दो कोनों में दो कुर्सियाँ डाल के दो इंसान बैठ जाओ और एक हफ्ता बात मत करो, पता चल जाएगी अहमियत क्या होती है। दो इंसान का सर उठा के टक्कर मारना ज़रूरी नहीं है। एक इंसान बोल रहा हो तो दूसरे को सुनना ज़रूरी है ना। और ये अक्सर एक बात बोलती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर आखिरी बात आपकी ही हो, सामने वाला भी अपनी बात ख़त्म कर सकता है आखिरी बात पे। हम लोग ना इस होड़ में लगे हुए हैं कि क्या बोला था ये, फिर उधर से आता है, फिर इधर से जाता है। एक इंसान को सर झुकाना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान झुकाए, दोनों भी झुका के रख सकते हैं, फेर बदल भी हो सकता है। लेकिन दोनों अगर छाती चौड़ी करके टक्कर मारेंगे कुछ नहीं होने वाला। हमारे माँ बाप की शादियाँ, हमारे दादाओं की शादियाँ इस वजह से टिक गई। आपने हमेशा देखा होगा कि जब आपके फादर बात करते हैं ना, आपकी माएँ, माँ, हमारी दादियाँ चुपचाप सुनती हैं, बोलती हैं। मैंने अपने घर में देखा, जब मेरे फादर कुछ बोलते हैं किसी बात, चाहे सही बात हो चाहे गलत बात हो, मेरी मदर बोलती है हाँ ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा बाद में आएंगी और अपनी बात रख देंगे, तब मेरे फादर कर रहे होते हैं ठीक है। ये होती है कम्युनिकेशन, कि इस वक्त इनको अपनी बात कह लेने दो, मैं चुप रहूँगी। अब मैं अपनी बात कह रही हूँ, आप चुप रहो। लेकिन मैं नहीं, इससे नहीं बसने वाला। तो बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन गैप। इसीलिए जो ये लॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं ना, लिव इन क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले, ये ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं मेरी नज़र में आजकल। ज़्यादा हो रहा है, और हमारा लॉन्ग वाला था दिल्ली बॉम्बे।
तो लॉन्ग वाला ज्यादा वर्क करता है आज के टाइम में। क्योंकि वो मिलने की चाहत है, मिलने की चाहत होती है, क्यूरियोसिटी होती है। दूसरा ये होता है कि आपको हर 5 मिनट में ये नहीं देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपको पता है वो है ही नहीं इधर। आप थोड़ी थोड़ी बात कर पाते हो, थोड़ा थोड़ा मिल पाते हो, तो रिस्पेक्ट रहती है, कदर होती है। कदर होती है। अब ज्यादा साथ रहते कलेश बढ़ते हैं। इसीलिए ये आदमी जो कमाने निकलता है ना, इसका एक रीजन ये भी है, आदमी घर से कमाने निकल जाता है, शाम को आते बीवी घर में अकेली रहती है, चल जाता है, फिर बच्चा आता है, बीवी बच्चे के साथ लग जाती है। एक ही घर में एक ही जगह बैठ, सबसे ज्यादा डाइवोर्सेस लॉकडाउन के दौरान हुए हैं। हम्म, एक ही घर में बैठ बैठ के वो कलेश हुए हैं। और बच्चे भी। हाँ, बच्चे भी। सबसे ज्यादा बच्चे भी। हाँ, ज्यादा नजदीक अभी अच्छी नहीं होती ज्यादा नजदीक के लड़ाई भी कर देती है और बच्चे भी कर देती हैं। यार। डिस्टेंस बना के रखो। ये सिर्फ मेंटालिटी की चीजें हैं। सरकार बोल बोल थक गई। कुछ नहीं यार, दो गज दूरी, मास्क जरूरी, बाहर वालों के घर के अंदर भी कह रहे थे। घर के अंदर भी। कुछ नहीं है यार, इस सिर्फ छोटी छोटी बातों पे हमारा कल्चर खराब हो रहा है और कुछ बातें, और ये देख के बहुत दुख होता है। हमारे घरों में हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में हो रहा है, हम कहीं बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है यार ये कल को चीज़ हमारे घर में ना हो जाए। हम डरे हुए हैं। हमारे माँ बाप बोलते हैं कि उसके साथ मत बैठना, उसके घर में ये चल रहा है, तो चीज़ें बहुत गलत हो रही है यार, ये समझना पड़ेगा। वही है। बिल्कुल। एक इससे एक स्टेप में जरा सा पीछे जाना चाहूँगा, जो हम बात पहले भी कर रहे थे। लवली, एक बात बताओ कि रेप है, किसी का भी हो, है ना, लेकिन एक जब मेल का रेप होता है, ठीक, पहली बात तो हम उसको रेप नहीं कहते, सोडोमाइजिंग कहते हैं, इफ आई एम यूजिंग द करेक्ट टर्म। और उसके बाद यार उसको लेके मजाक ज़्यादा बनता है ना। कोई मतलब जिस तरीके से एक फीमेल के रेप को जिस सिग्निफिकेंस में हम लोग देखते हैं, जिस लाइट में हम लोग देखते हैं, जिस गंभीरता से हम उसे देखते हैं, आदमी के रेप को उस तरीके से क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि समाज ने कभी आदमियों को ही सीरियस नहीं लिया ना। मैंने क्या कहा था कि इज्जत सिर्फ औरतों की है। करेक्टर्स जो डिफाइन किए जाते हैं, कभी आदमी को करेक्टरलेस बोला जाता है कि आदमी चरित्रहीन है? नहीं। तो अगर आदमी के ऊपर कुछ होगा कभी, तो समाज उस चीज़ को बोलता है ठीक है यार, ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, ये मैनेज कर लेगा। हमने वो इमेज ही ऐसी बना रखी है ना आदमी की। और यार पता है क्या, जिसके ऊपर बीतती है ना वही तन जाने, तो ना, जो तन बीते वो तन जाने। तो आदमियों के ऊपर क्या बीती है वो आदमी जानते हैं, और क्राइम दोनों तरफ है। लेकिन ये लोगों के ना समझने का तरीका होता है, और समाज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। समाज सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार देता है कि आपको कहने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, सब चीज़ का अधिकार है। लेकिन समाज आपको अधिकार नहीं देता है। समाज आपको बताएगा कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर आप उनके बताए गए तरीक़ों पे नहीं चले हो, तो बॉस आप कैरेक्टरलेस हो, आपकी कोई इमेज नहीं है, आपके ऊपर जो चीज़ें बीती हैं वो तो कुछ चीज़ें ही नहीं है। तो ये पैरामीटर्स हमारे समाज, जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। हाँ। आसपास के लोग जो आपको मॉक करते हैं वही सोसाइटी है, जो आपको सपोर्ट करते हैं वही सोसाइटी है। सोसाइटी बुरी भी नहीं है, सोसाइटी अच्छी भी नहीं है, लेकिन वही है कि ये उन लोगों का नज़रिया ऐसा है। आज भी जब LGBT कम्युनिटी की बात होती है तो कुछ लोग हैं कि जो उनकी इम्पोर्टेंस को, जो उनकी फीलिंग्स को, जो उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी को समझ पा रहे हैं, उनके ऊपर काम कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं कि नहीं यार, ये इनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, देयर इज़ नथिंग टू मॉक अबाउट। बट उसी तरफ समाज का एक 50% हिस्सा ऐसा है जो उनको फिर अलग अलग नामों से मजाक उड़ाता है, गालियाँ देता है कि तू मीठा है, तू ढीला है, ये सब बोला जाता है। तो समाज दोनों तरफ बटा हुआ है। यस, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि समाज एक सिस्टम है, कि हम भी तो समाज का हिस्सा। समाज एक सिस्टम है इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें अपनी उंगली पे नचाने के लिए। और जिस टाइम पे एक समाज को जो कलेक्टिव लगता है कि तुम उस धुन में नहीं नाच रहे हो जो म्यूजिक हमने बजाया है,
तो वहीं पर से वे लोग आप पे, आपके जैसे अगर आप लड़की हो तो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना चालू कर देंगे, आप लड़के हो तो आपकी जो यूज़फुलनेस, क्योंकि लड़के के लिए उसका यूज़फुल होना बहुत मायने रखता है, कि मेरी ज़रूरत है, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक चरित्र, एक क्यों जिस तरह हमारा है, तो वो उस पर उंगली उठा के ना, मतलब वही होता है कि पिंच वहाँ पर करो जहाँ पे दर्द हो। जिंदगी में हमेशा आप देख लेना, हर कोई चाहता है कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले, चाहे वो समाज हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारे दोस्त हो। हर कोई चाहता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। कभी भी देख लेना जिंदगी में, माँ बाप चाहते हैं ये वाला काम करो या इस तरीके की नौकरी करो, हम ये चाहते हैं। समाज बोलता है भाई हम तो ये चाहते हैं ऐसा हो, होता है। बेटी ये चाहती है पापा मैं चाहती हूँ आप ऐसा करो। लेकिन कोई जो इंसान होता है ना, इंडिविजुअल होता है जो, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं किसकी सुनूं, क्योंकि वो करना अपनी मन की चाहता है। और जब आप अपने मन की करते हो तो आप उन सब की नज़र में गलत हो जाते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब आप अपनी मन की कर रहे हो और आप वहां नहीं पहुंच पाए जहां का आपने वादा किया था, और फिर वो लोग खड़े हैं डंडा लेके, वो जबान लेके, वो इतनी लंबी जबान लेके खड़े हैं जो गालियां देने के लिए तैयार है, जो कहते हैं ना कि आप कामयाब नहीं हुए। अरे तुम तो वो करने गए थे, अरे तुम तो ये काम कह रहे थे वो हुआ नहीं, फिर वो तैयार है। जो आप कह रहे थे ना कि एक सिस्टम है, वो सिस्टम यही है। हर कोई चाहता है कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले, बस। अब आप उनकी ज़रूरतें पूरी करो या ना करो, वो तैयार रहेंगे हमेशा। और इस चीज़ का सॉल्यूशन कभी होने वाला भी नहीं है। ज़िंदगी में वही काम करो जो आपको अच्छा लगे, जो आपके परिवार के लिए सही हो, जो आपके लिए सही हो, बस। आपके घर के बाहर क्या हो रहा है उससे आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए। आपके घर के अंदर क्या हो रहा है उसको आप संभाल लो, पहले उसको समझ लो। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा हो, घर के बाहर कम, घर के अंदर ज़्यादा कलेश हो रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर वालों से ज़्यादा कनेक्ट कर गए हैं। अरे पड़ोस में ये हो गया, उसके बच्चे ने ये कर दिया। अरे भाई तुम अपने माँ बाप की कंडीशन देखो, अपने घर को संभालो। उसका भी तो ये हो गया, उसके घर में भी तो ये चल रहा है। दो अलग दुनियाएं चली। से मिर्जापुर, हाँ। जैसे आपने बोला तो मेरे को मिर्जापुर ध्यान आ गया। तो मिर्जापुर में जो कालीन भैया है, उनका पूरे शहर पे राज है, लेकिन उनका पूरा परिवार अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो शहर पे जो आपकी बादशाहत है उसका क्या फायदा जब आपका परिवार आपके साथ नहीं चल रहा है। बिल्कुल। और वही वाली बात है, रिश्तेदार कहते तो हैं कामयाब हो जाओ, लेकिन आपकी कामयाबी सह नहीं पाते हैं। अरे ये कहना जानते जोक हैं। पढ़ा था, ये मैंने जोक पढ़ा था। हम भी व्हाट्सएप ग्रुप के ही लोग हाँ हैं। वही व्हाट्सएप ग्रुप के, यस। हमारी यूनिवर्सिटी वही है। हाँ, अरे बट वो बहुत सही था कि तो ताऊ जी आशीर्वाद दे रहे होते हैं बेटे को कि बेटा आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। तो वो बच्चा पूछता है ताऊ झेल लोगे, सह पाओगे आप? सह पाओगे आप? यस। सह पाओगे। सांप आपके आसपास ही बैठे हुए हैं, आप उनको दूध पिलाओ चाहे कुछ भी करो, आप उनको कितना ही पालो, डसेंगे तो सही। अपने माँ बाप से प्यार करो ज़िंदगी में हमेशा, क्योंकि आपके माँ बाप के अलावा आपको तरक्की करते हुए ज़िंदगी में कोई नहीं देखना चाहता। आपके दोस्त नहीं, आपके पड़ोसी नहीं, आपके चाचा मामा फूफा, कोई नहीं। ज़िंदगी में सिर्फ आपके घर में दो ही इंसान होते हैं पूरी ज़िंदगी, जो चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारा बेटी जो भी है कामयाब हो, हमसे ज़्यादा कमाए। कि दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं जो चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा बड़ा बने, हमसे ज़्यादा कमाए, हमसे ज़्यादा अच्छा बने, हमसे ज़्यादा नाम कमाए। बाकी पूरी दुनिया, पड़ोसी, सब आसपास के लोग चाहते हैं हमसे कम कमाए, हमसे डाउन में रहे, हमसे इज्जत कम हो। और हम इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि उनको खुश कैसे करूं, बल्कि खुश सिर्फ अपने आप को करना था। तो बाबा ये है एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस पॉडकास्ट, रियल फेस ऑफ सोसाइटी विद आदित्य राम एंड लवली शर्मा। पार्ट 2 अगले संडे शाम को 6 बजे आ जाएगा। और ये पार्ट कैसा लगा आपको, क्या पसंद आया, क्या ना पसंद आया, ये जरूर मेरे को कमेंट में बताना, क्योंकि आपका फीडबैक मैटर करता है। जैसे कि काफी बाबा लोगों ने अपने को बताया कि यार तुम 2-2.5 घंटे का एपिसोड डाल देते हो, इतना टाइम थोड़ना है यार हमारे पास देखने का। तो 2 घंटा लिखा हुआ जैसे ही आता है वैसे ही बट टुच बंद कर देता है। तो इसीलिए
मेरी कोशिश है कि 1 घंटे से कम में आपको एक एपिसोड मिले, कंसोलिडेटेड एपिसोड, तो दैट्स समथिंग आई एम ट्राइंग। तो ये वाला कैसा लगा, ये फॉर्मेट कैसा लगा आपको, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। और अगर आपको ये वेन्यू जिसमें ये पूरा शूट हुआ था पॉडकास्ट वो बहुत पसंद आया, तो डू चेक आउट द बॉस हब। ये इंस्टा पे है द बॉस हब XYZ के नाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी आप मेरी आईडी में देख लेना। तो इनका वेन्यू चेकआउट कीजिए, और ये जो है ये तो मेरा घर है। तो मिलते हैं वहां लोग अगले एपिसोड में। शब बखैर, और सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर वेयर करो।